वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुजुर्गों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने बताया कि बुजुर्ग माता पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम कराने या फिर उनसे गिफ्ट हासिल करने के बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों को अब ऐसी प्रॉपर्टी उन बुजुर्गों को वापस देनी पड़ेगी। इस फैसले से ऐसे लोगों को फायदा होगा कि जिन्होंने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को गिफ्ट के माध्यम से या किसी भी अन्य दस्तावेज के माध्यम से दे दी और उन बच्चों ने उस संपत्ति को प्राप्त करने के पश्चात उन बुजुर्गों को उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया। उनका कोई मेंटेनेंस न का या भरण पोषण राशि वगैरह का या देखभाल का या उनके पालन पोषण का कोई ख्याल नहीं किया और उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया और किसी प्रकार से उनकी सुध नहीं लेते। तो अब ऐसे बुजुर्ग ऐसी जो दी गई संपत्ति है उसको ट्रिब्यूनल के माध्यम से उन बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके अपनी संपत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल उस संपत्ति को वापस दिलाने के लिए उस दस्तावेज को शून्य घोषित कर सकता है और कब्जा वापसी का आदेश भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा कि ऐसी डीड यानी जो ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से बुजुर्ग से कोई संपत्ति गिफ्ट के माध्यम से प्राप्त की गई है और बुजुर्ग के संपत्ति प्राप्त करने के बाद जो बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, पालन पोषण नहीं करते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों को उन माता पिता यानी बुजुर्गों से प्राप्त संपत्ति पर बने रहने या उस पर अधिकार बनाए रखने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वे उस संपत्ति पर बने रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग चाहे तो ऐसी जो हस्तांतरण विलेख यानी गिफ्ट डीड जो बनाई गई है उस डीड के बारे में जो ट्रिब्यूनल अथॉरिटी है कानूनन एक्ट के तहत वे डीड को निरस्त कर सकती है, वॉइड घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर साफ तौर पर कहा कि अगर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करने में विफल रहते हैं तो माता पिता ने उन्हें जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी है वो वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम यानी वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उस संपत्ति का हस्तांतरण विलेख रद्द किया जा सकता है। बुजुर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि जो संपत्ति बुजुर्गों द्वारा गिफ्ट के माध्यम से अपने बच्चों को दे दी जाती है और उस गिफ्ट के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करने के बाद जो बच्चे अपने माता पिता का मेंटेनेंस यानी भरण पोषण नहीं करते हैं या उनकी देखभाल नहीं करते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को वो संपत्ति पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो अधिनियम की धारा 23 के तहत जो प्राधिकृत अथॉरिटी है यानी ट्रिब्यूनल जो है उस संपत्ति के बाबत जो विलेख लिखा गया है उसे शून्य घोषित कर सकता है और संपत्ति पर कब्जा वापस करने बाबत बच्चों के खिलाफ ऑर्डर भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो बच्चे अपने माता पिता की उचित देखभाल भरण पोषण नहीं करते हैं, उन्हें अपने हाल पे अकेला छोड़ देते हैं, उनका कुछ ख्याल नहीं रखते, तो ऐसे बच्चों के हक में जो उन बुजुर्गों द्वारा जो डीड यानी गिफ्ट डीड या कोई भी दस्तावेज हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया है वो ऐसे माना जाएगा कि उन्होंने फ्रॉड द्वारा यानी धोखाधड़ी द्वारा ऐसा दस्तावेज बनवाया और उस प्रॉपर्टी को प्राप्त किया। इस फैसले के बाद उम्मीद बंधी है कि बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।